नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर, एशिया की मिलीजुली शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। कल अमेरिकी बाजार भी बिल्कुल फ्लैट बंद। आज डेट सीलिंग बिल पेश होने से पहले यूएस फ्यूचर्स में सुस्त कामकाज। अमेरिका में डेट सीलिंग पर वोटिंग और ओपेक प्लस देशों की बैठक से पहले कच्चे तेल में भारी गिरावट। भाव 4% से ज्यादा गिरकर $73 के करीब। उधर कॉमेक्स पर सोने में करीब 1% की मजबूती। एचडीएफसी लाइफ में एबरडीन बेचेगी 1.66% हिस्सेदारी। 3.25% तक के डिस्काउंट पर आज ब्लॉक डील संभव। उधर सोना बीएलडब्ल्यू की प्रमोटर कंपनी ऑरियस इन्वेस्ट भी बेच सकती है 3.25% तक हिस्सा। ₹500 पर सौदे संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। चौथी तिमाही में 5% बढ़ा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुनाफा। आय में 40% का उछाल, मार्जिन में 6% का दिखा सुधार। टोरेंट फार्मा के अच्छे नतीजे, घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। रेवेन्यू भी 17% बढ़ा, मार्जिन में भी दिखा सुधार। वहीं 50% बढ़ा मैनकाइंड फार्मा का प्रॉफिट, मार्जिन में भी बढ़ोतरी। और एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में आज 3 बजे के बाद होगा बदलाव। करीब 5,500 करोड़ रुपए का इनफ्लो संभव। वेटेज बढ़ने से कोटक बैंक में $80 करोड़ की खरीदारी संभव। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोना बीएलडब्ल्यू और मैक्स हेल्थ केयर की होगी इंडेक्स में एंट्री। चलिए भाई, बुधवार की सुबह तो हफ्ते का मिड पॉइंट और 2 एक्सपायरीज के बीच में वो ऑल इंपॉर्टेंट सैंडविच सेशन, पेनल्टिमेट सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़िया सेटअप भारतीय बाजारों का। कल फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी के दिन बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला। कई हेवीवेट बैंक्स और फाइनेंशियल्स में जाते जाते बढ़िया मूव्स बनते हुए नजर आए। रखिए प्लीज आप निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, रखिए साथ में आईटीसी का स्टॉक। तो एक तरफ वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी, जाते जाते पॉजिटिव सरप्राइज, बढ़िया अपटिक्स देखने को मिले, और दूसरी तरफ ये आईटीसी के जलवे आपकी स्क्रीन पर। कल ₹9.5 का डिविडेंड एडजस्टमेंट होना था। वो डिविडेंड एडजस्टमेंट के बावजूद ये स्टॉक हरे में बंद होता हुआ नजर आया। डिविडेंड भी आ गया, भाव भी नहीं टूटा। इन दोनों का कमाल था कल। स्क्रीन बढ़िया लग रही थी। निफ्टी में 1/4% उछाल। निफ्टी बैंक 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ 44,500 के ऊपर के 44,500 के आसपास के टिक्स पहुंचते हुए नजर आए थे कल इंट्राडे में। प्राइवेट बैंक इंडेक्स हाईलाइट था उस लिहाज से, तो आधे परसेंट 2/3% की बढ़त वहां पर थी। निफ्टी फाइनेंशियल्स में अच्छा मूव था। आईटी इंडेक्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था। आईटीसी तो फ्लैट था, लेकिन एफएमसीजी एज अ स्पेस पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा रही थी, तो स्क्रीन बढ़िया था, सब चंगा सी नजर आ रहा था। लेकिन खैर, आज एक इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी करनी हो। D-1 की तो अपनी अहमियत है ही अपनी जगह, लेकिन आज सुबह तड़के 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग शेड्यूल्ड है। हालांकि लक्ष्मण का अपडेट आया है कि आज CCEA नहीं है, कैबिनेट मीट होने वाली है। आई एम होपिंग कुछ ही देर में पता चल जाएगा क्या ब्रॉडली डिसाइड होना है। एमएससीआई का रीजेक, वो जो कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ था मे रिव्यू के तौर पे, आज की क्लोज से दरअसल इफेक्टिव है। तो एडजस्टमेंट्स आज क्लोज, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमने लिख दिया था 3 बजे के बाद। आमतौर पे क्या होता है कि क्लोजिंग के आसपास जितना आप क्लोज में आते आते करोगे, उतना आप ब्यूटीफुली इंडेक्स को एम्यूलेट कर सकते हो। तो आमतौर पे क्लोजिंग के आसपास इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे। क्या बदलेगा, इंपॉर्टेंट चीजें वो आगे शो में मैं प्रेजेंट करते चले जाऊंगा। आज 5:30 बजे शाम को हमारे Q4, हमारे FY23 के GDP नंबर्स आने हैं, और खास तौर पे आज शाम को अमेरिका पे सबकी नजरें रहने वाली हैं। वो जो
डेट सीलिंग रिलेटेड सहमति बनी थी दोनों पार्टीज के बीच में, बिल ड्राफ्ट किया जा रहा था। होप्स ये हैं कि शायद आज शाम को पेश किया जाए बिल, तो शायद क्लैरिटी आए क्या कॉन्टोर्स हैं उस बिल के और पास होता है या नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट अपनी जगह, लेकिन मूड ठीक रखिएगा। आज 31 मई है, आज तनख्वाह का दिन भी है। खैर, SGX निफ्टी कह रहा है हम 1/4% के हल्के दबाव के साथ कामकाज करेंगे। कोई कंप्लेंट नहीं, ठीक है, चलता है। अच्छे मूव्स हमने एंजॉय कर रहे थे। इतनी सारी तनख्वाह किसको आती है? ये देखो, कुछ भी दिखा रखा है। मैंने तो पिछली बार इमेज दी थी तो कॉइन रखे थे स्क्रीन पे, इफ विशेस वर हॉर्सेस। ठीक है, हटाओ इसको भाई, मजाक उड़ाते रहते हैं ये लोग। SGX निफ्टी कह रहा है 1/4% के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होनी है। ग्लोबली मूड बॉल कैसा है वो बताता हूं। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे आपको आज ग्लोबल मूड कैसा है। क्या वो बिल पेश होने वाला है या अभी क्लैरिटी नहीं है? आज के बाद किसी भी दिन पेश हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट करें, ये सब बातचीत करेंगे। वीरू से जानेंगे, ये वीरू की तनख्वाह थी क्या? ठीक है, निफ्टी बैंक पे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, और हर्षिता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। भाई यूएस के बाद, अच्छा यूएस से पहले SGX तो रखा ही है आपने स्क्रीन पे, एशिया भी रख दीजिएगा प्लीज क्विकली। मिला जुला कामकाज हो रहा है एशिया में, लार्जली आपको मार्केट नजर आएंगे। ऐसे ही मिला जुला कामकाज दरअसल यूएस में हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में, कुछ हरा कुछ लाल, पर वो फ्लैट लाइन के आसपास ही। डाउ हल्के से लाल निशान में, नैस्डैक हल्के हरे निशान में, S&P तो ऐसा लगा शुरू ही नहीं हुआ, जहां था वहीं के वहीं बंद हो गया, एग्जैक्टली वहीं के वहीं बंद होता हुआ नजर आया। तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले फ्राइडे को तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे बना था यूएस में। कल फ्यूचर्स झांसा दे रहे थे कि फिर से उछाल आएगा, इवेंचुअली हुआ क्या है, मिला जुला कामकाज, फ्लैट लाइन के आसपास ट्रेड। हम कल जब क्लोज हो रहे थे 1/4 से 1.25% यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे। तो कहां छोड़े थे और कहां मिल गया, वो डिफरेंशियल जो आपकी स्क्रीन पर है, और यही थोड़ा सा ठंडापन जो है वो SGX निफ्टी दिखा रहा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? आज पेश होगा क्या? कुछ खबर आई या पता ही नहीं अपने को? नहीं होगा, आज ही होगा। आज वोटिंग हो सकती है 99%। और अभी हमें कुछ कॉन्ट्रोल्स पता नहीं चले बियॉन्ड संडे की डेवलपमेंट्स के बाद से। देखिए उसके अंदर, बिल के अंदर क्या लिखा है ये अगर आपको समझना है तो एक डैन बिशप करके, नहीं हमें नहीं समझना है, आपको समझाना है। अगर है इंपॉर्टेंट नहीं समझना तो आपको है ना, समझाऊंगा तो मैं। हाँ। आपको समझना है। हाँ। तो डैन बिशप जो नॉर्थ कैरोलिना के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाँ। रिपब्लिकन्स के, उन्होंने कहा है कि ये जो मैकार्थी है ना, इन्होंने घुटने टेक दिए डेमोक्रेट्स के सामने। हाँ। और इनको मैं सबक सिखाऊंगा, यानी इनके खिलाफ एक बिल मूव करूंगा मैं। मैकार्थी के खिलाफ बिल मूव करेंगे कि आपने ऐसी डील क्यों की। ये बेसिकली रिपब्लिकन्स का अपना मामला, अपना मामला नहीं, ये मामला ये है कि बहुत हार्ड बार्गेनिंग होने वाली है शाम को। जितना आसान मार्केट को लग रहा है उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि बहुत नाराज़ है वहाँ पे लोग। और एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? डैन बिशप जी क्या कर लेंगे? डैन बिशप जी ये कर लेंगे कि रूल ये कहता है कि एक सिंगल आदमी भी स्पीकर के खिलाफ मूव ला सकता है। और 223 और 213 का आंकड़ा है, 223 इनके हैं, 222 रिपब्लिकन्स के। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि स्पीकर फिर से अपनी बात पर विचार करें, क्योंकि कुछ डेमोक्रेट्स भी नाराज़ हैं मिस्टर बाइडेन से कि आप कटौती करिए। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन बन गई है डेट सीलिंग की। कैसे सॉल्व होगी पता नहीं, क्योंकि बहुत झगड़े हो रहे हैं आपस में भी। रिपब्लिकन से गुस्सा है, डेमोक्रेट से गुस्सा है, तो दो माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत डर है मुझे कि बहुत हार्ड बार्गेनिंग होगी। किस तरह से डील होगी पता नहीं, जो भी डील होगी, लेकिन उसका असर आपको मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट हिलने को तैयार नहीं है। और अगर डील बहुत फेवरेबल नहीं हुई, 2025 तक की कटौती ज़्यादा करा दी गई, तो मार्केट में एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि खर्चे रुक जाएंगे। और डील अगर एज इट इज़ कर ली, जैसे उन्होंने किया है कि डिफेंस छोड़ के बाकी सब में हम करेंगे, तो और मुश्किल आएगी। अभी हाल ही में कल ही उन्होंने कहा कि मैं युगांडा को $1 बिलियन दूंगा, बाइडेन ने अनाउंस किया है। उस पर ही बवाल मचा हुआ कि युगांडा को $1 बिलियन क्यों देना है। सो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। शाम को बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर वोटिंग हुई तो बहुत ही ज़ोरदार होगी, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें देखने में। इस बीच अपने इंडाइसेस, वो एनवीडिया $1 ट्रिलियन टच करके वापस आया, तो नैस्डैक चल रहा था, बाकी सब नहीं चल रहे, गिरे हुए हैं।
तो मार्केट इस माहौल में, इस सिचुएशन में है। लेकिन इस पूरे हाइप में, इस पूरे चक्कर में हम लोग भूल गए कि इधर फेड और इकोनॉमी के फिगर्स क्या कह रहे हैं। देखिएगा बॉन्ड यील्ड जो 2 साल 10 साल वाली है बहुत ऊपर चली गई है। बॉन्ड यील्ड एक्चुअली गिर रही, बॉन्ड में जो है ज़बरदस्त बिकवाली चल रही है। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2 हाइक होनी है, जून में भी होगी, जुलाई में भी होगी, और कट वट तो इस साल होना ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये डेट सीलिंग का इशू खत्म हो, तब आप रियल इश्यूज़ पे आएंगे जो कि बहुत ही खतरनाक है। क्रूड 4% नीचे है, वो इसलिए नीचे है कि ओवरनाइट तबर आपकी सेकंड प्लेट दिखाई तो समझ में आएगा हम कहां छोड़ के गए थे। सीरियस इशू है। 75.5 के आसपास वाला क्रूड 73.7 पे खड़ा हुआ, इस तरह से ओवरनाइट करेक्ट कर गया। ये क्यों ऐसे करेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि हमने 5 लाख पहले कट कर दिया था, अब हम नहीं कट करेंगे, हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए कट किया था। तो ओपेक ने भी कट किया था उसी समय जब उसने पहले से कर रखा था, उन्होंने 15 लाख टोटल किया था। कोई इनविजिबल सप्लाई आई है, अब वो कहाँ से आई पता नहीं, लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं यूएस की तरफ से आई है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो अब नहीं कट करेंगे, और ओपेक देख ले अगर उसको प्राइस स्टेबलाइज करना है तो अगर ये डील हो जाती है, मतलब जैसे कि वो कटौती वटौती करके, तो मतलब खर्चे और कम होंगे तो ये क्रूड और गिर जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि वीकेंड में जो होने वाली डील है ओपेक प्लस की, उसमें हो सकता है कि कटौती पे विचार हो जाए दोबारा से। इनविजिबल मतलब रशिया से एक जहाज लेकर घेर लेते थे लोग। नहीं, इनविजिबल मतलब यूएस। हाँ, तो चोरी चुपके, अरे यूएस वाले यूरोप को दे रहे, कौन रोकेगा? मेरी रशिया से तो एक जहाज आता था, धर लेते थे हम लोग को। तो रशिया बेचारा विक्टिम है ना, अमेरिका दादागिरी कर रहा है, अपनी गैस उसने सारी यूरोप को चिपका दी महंगी और माल बेच के अंदर कर लिया, और उधर बैन लगा बैठे हुए आप। तो ये तो सब दादागिरी चल रही ना, गुंडागर्दी यूएस की। ऐसे ही एक बहुत सा आर्टिकल था, कैसे सारे ग्लोबल क्रूड मेजर्स ने छापा है, अरे यूक्रेन को क्या दिया आर्म्स के तौर पे, और इनके क्रूड में कच्चा तेल बेच के क्या छाप लिया इन सब ने। मतलब अभी अरामको का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, उसने इतना पैसा, मैं ख्याल $68 बिलियन का प्रॉफिट बनाया था, ह्यूज मनी। आप सोच नहीं सकते उतना पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो सही बात है, तेल कंपनियों ने बहुत छापा है। वो आर्टिकल उस एंगल से ही था कि कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कैसे पैसा मिल्क हो रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। खैर, तो ग्लोब की कहानी, मतलब न्यूट्रल से कॉशियस रखें। कॉशियस नहीं, मैं न्यूट्रल से नेगेटिव, कॉशियस शब्द का कोई मतलब नहीं है। बदल दिया टोन ने, आज न्यूट्रल से नेगेटिव मतलब नहीं था। कॉशियस तो फिर भी इज्जतदार शब्द है यार वो जो झगड़ा चल रहा है ना, वो थोड़ा मुझे डरा रहा है। झगड़ा किसका? अरे यही जो रिपब्लिकन, हाँ, ये बहुत इंटरनल इनकी गंदा वाला झगड़ा चल रहा है। तो इससे मुझे लग रहा है, इस बीच एक और मजेदार खबर है, अपने किंग जोंग उन ने एक और फायर किया रॉकेट। उन्होंने वैसे ही वार्निंग दे रखी थी, 31 से कोई डेट के बीच की बैंड थी, जिसमें जापान और साउथ कोरिया को बोल रखा था हम एक लॉन्च कर रहे हैं। वो एक ऐसी ऊपर स्पाई यूनिट लगाना चाहते हैं जिससे अमेरिका के ऊपर वो चेक रखे। मैं समझ नहीं आता इतना सब कुछ करेगा क्या? वो रोज इतने सारे फायर करता रहता है टेस्ट, उसको लेकर के वो क्या करने वाला है? हमला करो किसी के ऊपर, फिर खाली बना के रख रहा है वो। ठीक है, दुनिया ने काट रखा है, फिर भी कहाँ से टेक्नोलॉजी ला के भाई करे। हमको लगता है ब्लफ है, बहुत सारा तो ब्लफ भी करता रहता है वो। नहीं है तो दम नहीं है यार। अपने यहाँ हिंदी में कहावत है कि मूस मुटाई तो लोढ़ा भरोई। कितने बड़े हो जाएंगे आप? पिद्दी भर की कंट्री है आपकी यार। ठीक, पता नहीं कहानी, लेकिन ठीक है। वो ये कहानी ग्लोब की आज न्यूट्रल से निगेटिव संकेत मान के चलिए। स्क्रीन भी ऐसे ही कुछ मूड रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसे में कल सेशन तो बढ़िया पेनल्ट हुआ, अच्छे मूव्स हमने एंजॉय करे, सेकेंड हाफ में बढ़िया रिकवरी। ये बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन हो गया जब हम बढ़िया स्ट्रेंथ एग्जिबिट करते हुए नजर आए वीरू। लेकिन अब निफ्टी बैंक की फ्रेश अप्रोच, आज वेडनेसडे का वो D-1 का सेशन, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल निफ्टी भले ही एक छोटी सी रेंज में रहा हो और बेस को रिस्पेक्ट दिया, उसके ऊपर था और रेजिस्टेंस के जोन को नहीं काट पाया, बट बहुत खूबसूरत ट्रेड था निफ्टी बैंक में। कल अप्रोच थी 44,160 प्लस 40 पॉइंट्स। डिप मिले बाय कीजिएगा और एग्जिट कीजिएगा 44,440 510 के जोन में। असल में ये शुरुआत में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस डेटा के मुताबिक लीडरशिप अभी भी एक्वायर टेक्निकली और ऑप्शन वाइज निफ्टी बैंक ने एक्वायर कर रखी है। तो अगर आपके पास कल का निफ्टी बैंक का लॉन्ग है तो रखिए। आज की अप्रोच क्या रहेगी, निफ्टी क्या कह रहा है, आइए से बातचीत करते हैं। पहली बात, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन।
2085 करोड़ रुपए की बाइंग। कैश में कोई कमी नहीं है। हाँ, लिक्विडेशन थोड़ा सा डीआईएस की तरफ से था, करीब 438 करोड़ रुपए का कल। इंडेक्स एफआईज ने कल करीब 240 करोड़ रुपए की क्वांटम में खरीदा और करीब 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1253 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत उन्होंने कल शॉर्टिंग की है, कुछ शॉर्ट्स ओपन किए हैं, 13283 कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऑप्शंस में मोर और लेस उनकी तरफ से काफी लिक्विडेशन है। अगर आप पहले आज निफ्टी को देखें, इसका सेटअप क्या कहता है। निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स आशीष अभी भी उस जोन में 18,700-800 पे प्लेस्ड है। उन्होंने सिक्योर कर रखा है इस जोन को, और हैवी आउटस्टैंडिंग वाइज हैं 17,800 और 900 और 700 की कॉल में। स्पेशली 700 पे देखिए करीब 94 लाख। दैट मीन्स ये कॉल दोनों आशीष मिलके करीब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाइज होल्ड करती हैं। और नीचे सेम क्वांटम में ये दो पुट्स 18,600 500 की लगभग इतना ही आउटस्टैंडिंग वाइज, यानी 2 करोड़ ऊपर 2 करोड़ नीचे, और उसके बीच में आपके पास 100 पॉइंट की चैनल है ट्रेड करने के लिए एज पर दीज स्टैट्स फॉर वेडनेसडे। जरा पिरामिड्स लेके आइए, एक रिफ्लेक्शन देंगे आपको आशीष कि आपको कितनी टाइट रेंज मिल रही है, और आपको थोड़ा सा अपने प्रॉफिट पोटेंशियल्स को, अपनी एक्सपेक्टेशन को निफ्टी पे कम रखना होगा। और ये देखिए कितनी टाइट चैनल है। ऑप्शन राइटर्स ने आपको ग्रैब कर रखा, आपको पकड़ के रखा हुआ है। आशीष तर्क संगत ट्रेड वही होगा। बेस वन पे बेस वन लेके आइए, पहले बेस वन को डिफाइन करते हैं आशीष। यहां पे बेस वन है 18,576 531। इस जोन में प्लस आप करीब 15 पॉइंट माइनस 10 पॉइंट माइनस प्लस लेके चल सकते हैं, बट यही जोन होगा अपने ट्रेड को पिक करने का, क्योंकि हमें इसलिए बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है, क्योंकि हमारा जो सप्लाई जोन है 1 करोड़ की कॉल वाला 18,700 वो बहुत नजदीक खड़ रहा है। तो मैं अगर 70 80 90 पॉइंट्स के लिए भी ट्रेड करना चाहता हूं, 60 पॉइंट्स के लिए भी ट्रेड करना चाहता हूं, तो मेरा बाय जोन बेस वन ही होगा। स्टे लॉन्ग की अप्रोच तब तक रहेगी जब तक सेकंड बेस कंटिन्यू है। रेजिस्टेंस की ट्रेड लेके आइए। अपने प्रॉफिट्स आपको, अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे, 676-702 के रेंज में बुक करना है। अगली स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 702 के ऊपर सस्टेन करेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स पे। और दूसरा इंडिकेटर होगा निफ्टी बैंक। क्या निफ्टी बैंक कर रहा है। कल निफ्टी बैंक ने बड़ी खूबसूरती से अपनी आशीष अपने ऑलमोस्ट 44,450 के जोन को स्ट्राइक किया, 476 को स्ट्राइक किया, ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, ऑल टाइम हाई क्लोज दिया। यहां पे आपको एक चीज नजर आएगी कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन कॉल राइटर्स के पास है, बट पुट राइटर्स का कन्विक्शन थोड़ा सा कल कैपिटलाइज कर रहा था, बढ़ रहा था। पिरामिड्स में आपको बात आशीष रिफ्लेक्ट होगी। 44,500 की इन द मनी पुट, कल उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 60% ओआई हो गया इन कंपैरिजन टू दैट सेम स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। 44,500 की कॉल में जो ओआई है लगभग उसका 60% ओआई वो पुट भी कमांड कर रही है, जो कि अभी इन द मनी है। और ये ऑरेंज कैंडल्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि ये पुट राइटर्स जो कि हल्का सा ग्रेजुअली धीरे धीरे 44,500 पे आ रहे हैं, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है 44,200, जो कि कल का जोन भी था लो, और 44,000, 44,100 और 44,250। मेरी अप्रोच बैंक निफ्टी पे क्लियर है आशीष। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, इस वक्त लीडिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडेक्स है। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन 310-4,202 बाय कीजिएगा, और एग्जिट जोन अभी फॉर द टाइमिंग इस ट्रेड का करीब 44,470 और 560 की ट्रैजेक्टरी है, रेजिस्टेंस वन। अगला बैंक निफ्टी का स्विंग तभी आएगा जब हम 560 के ऊपर सस्टेन करेंगे। इन दैट सर्कमस्टेंसेस, उस स्थिति में आशीष वो जो चैनल है 640 की, 790 की और 870 की, वो खुल जाएगी। सो लीडिंग इंडिकेटर अभी भी, लीडिंग इंडेक्स अभी भी आपका निफ्टी बैंक, इस पर नजर रखिए। और बेस वन ऑन बोथ इंडेक्सेस बाय के लिए है। निफ्टी पर अपनी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखिए जब तक कि 18,702 का जोन बाइसेक्ट डिसाइसिवली नहीं हो जाता। आशीष, बहुत बढ़िया। निफ्टी बैंक का ये अप्रोच लेवल स्क्रीन पर। क्विकली हर्षिता के पास जा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जानने। हर्षिता, कौन कौन से? आज तो दो बड़ी डील्स, ब्लॉक डील्स पर नजरें रहेंगी। एक तो HDFC लाइफ, और आपको याद होगा कल जाते जाते HDFC लाइफ में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। दरअसल ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि आबरडीन करीब 1.6% हिस्सा यहां पर ब्लॉक डील्स के जरिए कुछ और बेचता हुआ दिखाई देगा। ऑफर प्राइस जो है वो करीब 563 से 585 के बीच है। स्टॉक याद रखिएगा 585 के आसपास ही जाकर कल टिकता हुआ दिखाई दिया था। तो इस पर्टिकुलर डील का कुछ ओवरहैंग आज देखने को मिल सकता है।
है शेयर पर। यही नहीं, सोना BLW रेडार पर रहेगा, जहां पर ऑफ कोर्स MSCI एडिशन के चलते वैसे भी फोकस में था, लेकिन अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि प्रोमोटर एंटिटी और इस इन्वेस्टमेंट कुछ 3.25% स्टेक इक्विटी का बेचती हुई दिखाई देगी। करीब 950 करोड़ के आसपास का डील हो सकती है और रफली जो प्राइस है वो करीब 500 रुपए प्रति शेयर है। अब इसमें बेस साइज इस इशू का 600 करोड़ का है और एक अतिरिक्त ग्रीन शू ऑप्शन भी इन्होंने रखा है 350 करोड़ का डिमांड के लिहाज से। तो ये दो स्टॉक्स दरअसल ब्लॉक डील्स के पर्सपेक्टिव से आज फोकस में रहने वाले हैं, सोना BLW और HDFC लाइफ। सोना BLW के साथ साथ मैक्स हेल्थ केयर, HAL भी रेडार पर रहेगा, वो MSCI इंक्लूजन के चलते, तो वहां पर फ्लोज कैसे आएंगे, किस तरह से स्टॉक सेकंड हाफ में रिएक्ट करते हैं, वो रेडार पर हम रखेंगे। इसके अलावा जो नतीजे हैं उस पर अब फोकस करते हैं। अदानी पोर्ट नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, मुनाफे में करीब 5% का इजाफा देखने को मिला। यह करीब 1160 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पेश किया है। रेवेन्यू 40% बढ़कर आया 5,797 करोड़ का और एबिट में 59% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 3,270 करोड़ का ये आंकड़ा है। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, 49.7% से बढ़कर 56% के आसपास ये मार्जिन्स आए हैं। तो नतीजे अगर आप देखें बेहतर है। आगे कुछ और डिटेल लेकर आएंगे कि किस तरह का ओवरऑल वॉल्यूम इन्होंने देखा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। और टोरेंट फार्मा भी आप रेडार पर रखिएगा, यहां पर भी नतीजे आए, प्रॉफिट में आई है कंपनी, तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। लॉस था करीब 118 करोड़ का, उसके सामने इस तिमाही में 287 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया। 17% का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला है, जो करीब 2500 करोड़ के काफी करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, 2491 करोड़ के आसपास। एबिटा में 30% तक की वृद्धि देखी गई है। मार्जिन्स भी करीब 29% पर आए हैं वर्सेस 26%, तो ग्रोथ देखने को क्लियरली मिली है। और यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, उसका फायदा दरअसल कंपनी कमा रही है। मैनकाइंड फार्मा नई लिस्टिंग और इस क्वार्टर में 50% का इजाफा, प्रॉफिटेबिलिटी में 285 करोड़ का आंकड़ा, रेवेन्यू 19% बढ़ा है, एबिटा में 46% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन्स भी 16.5% के 20% पर आए हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छा है। पतंजलि फूड भी आज रेडार पर रखेंगे, मुनाफा करीब 18% बढ़ा, 350 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, रेवेन्यू में 18% तक की तेजी देखने को मिल रही है, 7,872 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। एबिटा हालांकि करीब 19% घटा है और मार्जिन ट्रिम होते हुए दिखाई दिए हैं, तो मार्जिन प्रेशर है वो क्लियरली ऑपरेटिंग नंबर्स पर दिख रहा है। ग्रेफाइट इंडिया के खराब नतीजे, जहां पर मुनाफे में दबाव, रेवेन्यू में दबाव, एबिटा में दबाव देखने को मिला और मार्जिन 10% के 7% पर आ गए। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिस पर आज बाजार फोकस करेगा। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। कैबिनेट की मीट 10:30 बजे, कुछ देर बाद आई एम श्योर लक्ष्मण अपडेट दे देंगे हमको क्या होने वाला है। MSCI बिल्कुल ठीक, तो अदानी पोर्ट्स रडार पे है ही क्योंकि अच्छे नतीजों पे शायद रिएक्ट कर रहा होगा, लेकिन अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल और इंडस टावर्स का MSCI ग्लोबल से एक्सक्लूजन होना है, पैसे बाहर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैक्स हेल्थ केयर, HAL और सोना BLW में पैसे आने हैं, पर सोना BLW के जो पैसे आएंगे वो प्रमोटर निकालने के मूड में है, मौके पे चौका है। इस पे आगे बात करूंगा 8 बजे के शो में। इंडिया GDP 5:30 बजे और CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की उसके बाद शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेट सीलिंग पे तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, होपफुली आज वो बिल पेश होगा, कॉन्टोर समझ में आएंगे। SBI एक्स डिविडेंड हो रहा है 11 रुपए 30 पैसे, ये एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, मैक्रोटेक डेवलपर्स 1 for 1 का बोनस इशू, आज एडजस्टमेंट, लो द डेवलपर्स। कोल इंडिया स्टॉक रडार पे आज से नॉन कोकिंग कोल की प्राइसेस 8% बढ़ा रहे हैं। वेदांता, इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब एक टाउन हॉल सेशन करना चाहते हैं शेयर होल्डर्स के साथ। आज दोपहर 3 बजे वो टाउन हॉल सेशन है। उनकी ट्वीट कहती है, थोड़ी सी बातचीत और थोड़ी सी जान पहचान। बेसिकली अपने आगे के प्लान्स अनवेल करना चाहते हैं। पर मैं अभी कुछ देर पहले टीम का फ्लैश पढ़ रहा था, वेदांता का ये पता नहीं क्या है, वेदांता फॉक्सकॉन जो बिड थी उसके लिए फंडिंग बिड जो है रिजेक्ट होने की तैयारी हो रही है। देखो आप फ्लैशेस में इसको ढूंढेंगे अपन लोग, इस शो में आगे शो में बातचीत करेंगे इस पे। तो इंटरेस्टिंग है, हाँ इंटरेस्टिंग है, एकदम से पता नहीं कहां से खबर है, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से है, देखिएगा।
HDFC लाइफ, सोना, BLW लार्ज क्रेडिट रेट्स के चलते रडार पे। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग PMI आने थे, आ चुके हैं, स्क्रीन पर कुछ देर पहले चल रहे थे, फिर कमजोर एक्सपेक्टेशन थे। चाइना इकोनॉमी थोड़ी दिक्कत में आ रही है, बाकी के छोड़ दीजिए, यूएस की रेड बुक और बेज बुक वगैरह आनी है। आज कई सारे सेंट्रल बैंकर्स, ECB की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड, फेड गवर्नर मिचेल बोमेन, FOMC मेंबर हार्कर, फेड गवर्नर फिलिप जेफरसन, सबकी स्पीचेस लाइंड अप है। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का आंकड़ा शाम को आना है। PM मोदी अजमेर दौरे पे है आज, 9 साल कंप्लीशन पे वहां गए हुए हैं, सेलिब्रेट करने उसको, और खैर स्टेट असेंबली इलेक्शन पे तो जा ही रहा है। राहुल गांधी साहब आज से USA की विजिट पे 10 दिनों की, और आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की नोट एड्रेस है। क्या बोल देंगे, तारीफ ही करेंगे देश की। ओह, चीता मैंने लिखा था। चीता पैनल जो है वो कूनो में पता है क्या हो रहा है? पिछले 2 महीने में 3 अडल्ट और 3 कब्स मर गए। हाँ, क्यों ऐसा पता नहीं, क्या तो एनवायरमेंट सूट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है। तो आज वो पैनल रिव्यू करने वाला है प्रोजेक्ट को, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है UFO आते हैं कि नहीं आते हैं पता नहीं, कई लोग कहते हैं दिखे। तो नासा जो है हिस्टोरिक पब्लिक मीटिंग UFOs पे होल्ड करने जा रहा है। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टडी ग्रुप, अरे इसकी इमेज भी दिखा दी, ऐसा कोई UFO होता है हमें पता नहीं है, ये किसी मूवी की इमेज लग रही है। इंडिपेंडेंट स्टडी ग्रुप उन्होंने एक फॉर्म करा था, जो अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना जहां भी दुनिया में हो रहा है उसका डेटा कलेक्ट कर रहे थे। आप भी चाहें तो फ्री वेबकास्ट है, लाइव उस ब्रीफिंग को देख सकते हैं, उस डिस्कशन को सुन सकते हैं। ITC पे रडार पर रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, गंदी चीजें दूर रहने का। तो आज चलेगा 2-3% हो सकता है। सिन इज इन फ्लेवर। अच्छा, जाते जाते टाटा मोटर्स, कितने सारे स्टॉक्स रडार पे आ गए। देखिए, टाटा मोटर्स रडार पे रहेगा, जैगवार न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट्स SV ग्लोबल डेब्यू है आज इसका। जो वीडियो इन लोगों ने शेयर करा है उसके साथ छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे। कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी का स्वागत है। कमोडिटी स्ट्रैटेजी क्विकली बताता हूं। केडिया कमोडिटीज की तरफ से आती हुई अजय केडिया साहब ने भेजी है आपके लिए। जून के कॉपर वायदा में MCX पे खरीदारी करें, 706 का स्टॉप। सोने के अगस्त वायदा में भी बाय इनिशिएट किया जा सकता है, 59,600 पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिएगा। वेदांता क्योंकि एकदम से जहन में आ गया, खबर इंटरेस्टिंग है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हो क्या रहा है, क्या डेवलपमेंट क्या है, क्या लग रहा है? देखो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि उस प्रोजेक्ट में क्या था। वेदांता और फॉक्सकॉन की जो है 2 यूनिट लगनी है गुजरात में, चिप मेकिंग और स्क्रीन की। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1.5 लाख करोड़। तो एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट ने एक चिप के लिए एक सब्सिडी अनाउंस की थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कुछ $1 बिलियन का। तो उसमें से कहा था कि 50% हम प्रोजेक्ट को सब्सिडाइज करेंगे जो भी लगाएगा। तो अब इनके लिए एक बहुत बड़ी राहत थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत बड़ी सब्सिडी मिलेगी, जिसमें ऐसा नहीं कि मतलब 75,000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी, मतलब क्वांटम बड़ा होगा, जितना भी होगा, मतलब काफ़ी बड़ा क्वांटम मिलना था। उसमें यह था कि आप काम शुरू करें तो लैंड का एक अलग हिस्सा होगा, जो कि गुजरात सरकार से आपने टाई अप कर रखा है, फॉक्सकॉन से आपने एक अलग टाई अप कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें कोई दिक्कत हो सकती है अगर ये बिड रिजेक्ट हुई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पर तो लगा रहे थे ये लोग, क्योंकि सरकार प्रमोट कर रही थी। और इतना मैसिव प्रोजेक्ट था ये, इतना मैसिव, और 2026 से पार्ट्स में रेवेन्यू आना शुरू हो जाता। इसके पता कर रही है और डिटेल में जाएंगे हम लोग। ये हुआ क्या मामला, लक्ष्मण को जगाइए जरा, पता करवाइए दिल्ली से क्या मामला चल रहा है इसको लेकर। बिग न्यूज़। वेदांता जो गिरा हुआ है, खैर वो तो कल एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट था। खबर पे आज देखते हैं किस तरह का रिएक्शन और खबर दरअसल क्या निकल के आती है। जाते जाते SGX निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं। हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी के साथ शायद आज के सेशन का आगाज हो, ये SGX निफ्टी सिंगापुर से हमें इंडिकेशंस देता हुआ। मॉर्निंग कॉल समय से बहुत एक्सीड कर गया हूं, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे अगले शो के साथ। सीधा सौदा।